द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा ठीक है, उसने कह दिया है कि ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ ये एक परफेक्ट स्क्वायर है एंड इट कैन बी फैक्टर्ड एज एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, एकदम सही बात। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो फैक्टर्ड फॉर्म होगा वो इस टाइप का ही होगा, एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। बोथ सी एंड डी आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। यहाँ पे जो ये सी है, ये जो यहाँ पे ये सी लिखा हुआ है और ये जो डी है, दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? तो हमसे ये पूछा गया है कि सी का और डी का वैल्यू पता करने के लिए आखिर सी और डी क्या होंगे। तो खैर, जैसे हम करते आए हैं, पहले तो आप इस वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसे खुद से जरूर सोचिए कि आखिर सी और डी क्या हो सकते हैं। तो आई थिंक आपने कुछ तो दिमाग लगाया होगा। चलिए अब हम इसे मिलके सोचते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अगर ये एक्सप्रेशन यहाँ पे इस x प्लस डी का होल स्क्वायर है तो मैं जाहिर सी बात है दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि दोनों तो बराबर ही हैं आखिर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सीधे सीधे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी ये जो है x प्लस डी के होल स्क्वायर के बराबर होगा। यानी क्या कि अगर मैं x प्लस डी को x प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ये एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल जाना चाहिए। तो चलिए इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे दे देगा, इस x प्लस डी को हम x प्लस डी के साथ खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस डी टाइम्स x प्लस डी, इस x को मैं इस पूरे x प्लस डी पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, x प्लस डी, और फिर इस d को मैं उस पूरे x प्लस डी से फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, x प्लस डी। तो अब हमें यहाँ मिल जाएगा x टाइम्स x हो गया एक्स स्क्वायर, x टाइम्स d यानी कि dx, d टाइम्स x यानी कि फिर से dx, प्लस d टाइम्स d यानी कि d स्क्वायर। अब बीच में ये दोनों टर्म तो लाइक टर्म है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2dx प्लस डी स्क्वायर के बराबर। अब मुझे नहीं लगता कि अगर हम कभी ऐसा देखें टर्म जिसका स्क्वायर हो, और एक बात और, अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब अगर हम किसी बाइनोमियल का स्क्वायर देखें तो हमें बार बार ये प्रोसेस करने की ज़रूरत हो। हम इसके पैटर्न को, जितने भी वीडियोस अभी तक हमने देखे हैं, हम सीधे सीधे इसको देख के बोल सकते हैं कि इसका जो एक्सपैंडेड फॉर्म होगा वो इस पहले टर्म का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस इस दूसरे टर्म का स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर, और बीच वाला जो टर्म होगा वो इस x और इस d का डबल होगा यानी कि 2 टाइम्स x टाइम्स d, जो कि हमें यहाँ पे मिल गया है। तो चलिए ठीक है, ये तो हमें यहाँ पे मिल गया और ये एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये वाला पार्ट, ये जो है ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आपस में बराबर है, और ये बराबर तभी हो सकते हैं जबकि इनका एक एक टर्म आपस में बराबर हो, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम ही चीज़ है। और एक्चुअली क्वेश्चन भी यही है कि हमको इस d का और इस c का वैल्यू पता करना है। तो वो हम कैसे पता करेंगे? जब हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में बराबर कर देंगे। क्योंकि इसका पहला टर्म देखिए, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर तो और किसी टर्म के बराबर हो नहीं सकता, वो इसी के बराबर होगा। तो चलिए ये दोनों बराबर हो गए। अब अगर मैं इस कॉन्स्टेंट पार्ट की बात करूँ c, तो उसको इस d स्क्वायर के ही बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि वो इसके बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एक x आया हुआ है और यहाँ पे तो कोई x है नहीं। तो अगर ये पूरे एक्सप्रेशन को इस पूरे एक्सप्रेशन के बराबर होना है तो इस c को इस d स्क्वायर के बराबर होना पड़ेगा, c इक्वल्स टू डी स्क्वायर। और बच गया ये बीच वाला टर्म, ये बीच वाला टर्म यहाँ पे 5x, तो उसको इस 2xd इसके बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे भी इसका एक फैक्टर x है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और इसके अलावा और कोई टर्म हमारे पास बचा नहीं है बराबर करने के लिए। तो 5x यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 5x इक्वल टू 2 टाइम्स x टाइम्स d। ठीक है, ये आपस में बराबर हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में x से डिवाइड कर देता हूँ, तो हो जाएगा डिवाइडेड बाई x। तो ऊपर और नीचे जैसे ही मैं x से डिवाइड करूँगा ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 5 इक्वल्स टू 2d। अब अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूँ ऐसे, तो ये 2 और 2 कैंसिल, और यहाँ से मेरी d की वैल्यू आ जाएगी 5/2 के बराबर। d आ गया मेरा 5/2, और एक बार मुझे d पता चल गया है तो मैं c भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि c क्या है, d का होल स्क्वायर, यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो c की वैल्यू है 25/4 और d की वैल्यू है 5/2।